दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जिसे एलियंस ने अगवा कर लिया। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। 500 लोगों से भरे एक पूरे गांव को एलियंस आए और लेकर कहां चले गए, यह आज तक कोई नहीं जानता। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है साल 1930 में कनाडा के एक गांव में जिसका नाम था अंजीकुनी गांव। नवंबर की एक सर्द रात में एक बंजारा जो घूम घूम कर खाना पीना ढूंढता था, वह अंजीकुनी गांव के पास भारी बर्फबारी में लड़ रहा था। वह अंजीकुनी गांव पहले भी जा चुका था और जानता था कि अंजीकुनी गांव के लोग अच्छे हैं और वहां रहने की जगह और खाना पीना भी मिल जाता है। इतनी बर्फबारी में फंसने से अच्छा उसने सोचा कि अंजीकुनी गांव चलते हैं और वह वहां के लिए निकल पड़ा। इस बंजारे का नाम था जो लाबेल। जो लाबेल जैसे ही गांव पहुंचा और अपनी बंजारों की भाषा में खाना मांगा तो किसी के घर से ना ही कोई आवाज आई और ना ही कोई इंसान दिख रहा था। उसने सब लोगों के घर पर दस्तक भी दी पर कोई भी इंसान की वहां पर मौजूदगी नहीं थी। हर घर के आगे उनके पशु बंधे हुए थे, जिससे यह साबित हो रहा था कि कोई भी गांव वाला अपने घर को छोड़कर तो नहीं गया होगा। लेकिन फिर भी जो लाबेल को उस गांव के 500 लोगों में से कोई भी इंसान नहीं मिला। हर घर की चिमनियां भी जल रही थीं, जो घर को गर्म रखती थीं। यानी इसका मतलब था कि कुछ समय पहले तक यहाँ पर लोग थे, पर अचानक 500 लोग कहाँ गायब हो गए। उसने हिम्मत करके घरों के अंदर जाकर देखना चाहा और कई सारे घरों में घुसकर देखा भी तो यह पता चला कि कई घरों में रात के खाने की तैयारी में सब्जी वगैरह भी कटी पड़ी रखी थी किचन के अंदर, जिससे फिर से यह साबित हो गया कि इन घरों में कुछ समय पहले तक इंसान जरूर थे। अब तक जो लाबेल भी घबरा चुका था कि आखिर 500 लोग कहाँ गायब हो गए। पूरे गांव में मौत के समान शांति पसर चुकी थी। अब उसने बर्फ में नजर मारी ताकि किसी के पैरों का निशान मिल सके, ताकि पता तो चले कि आखिर 500 लोग अचानक कहां और क्यों चले गए। लेकिन जो लाबेल को बर्फ में किसी के भी पैरों के निशान नहीं मिले सिवाय उसके खुद के। इस समय तक उसकी घबराहट के मारे बुरा हाल हो चुका था। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और टेलीग्राफ ऑफिस, जो कि वहां से बहुत दूरी पर था, वहां के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचा और वहां के अधिकारियों को यह घटना बताई तो उन्होंने तुरंत रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को इमरजेंसी मैसेज फायर किया और कुछ घंटों में वह पुलिस भी वहां पर आ पहुंची। जैसे ही वह पुलिस वाले और जो लाबेल वापस गांव में पहुंचे तब पुलिस वालों का भी वही हाल हुआ जो उसका हुआ था। पूरे गांव में मौत जैसी शांति पसरी हुई थी और एक अजीब सा माहौल बन चुका था। पुलिस वालों ने वहां अब छानबीन शुरू करी पर किसी को कोई सुराग नहीं मिला और अगले दिन उन्होंने और पुलिस वालों की टुकड़ी भी मंगा ली। अगले दिन तक वहां गांव में जितने भी पशु थे उनकी भी मृत्यु हो गई और पुलिस वालों को यह घटना देखकर और भी बुरा हाल हो गया। अब गांव के आसपास पुलिस वालों ने छानबीन शुरू करी तो उन्हें गांव से थोड़ी दूर पर इसी गांव के कुत्ते और बाकी जानवरों की लाशें मिली और इसे भी जांच के लिए भेज दिया गया। जांच की रिपोर्ट से यह पता चला कि गांव में मरे हुए पशुओं की लाश में रेडिएशन था, जो ज्यादातर अंतरिक्ष यान के केमिकल से बना पूरे कपड़ों पर होता है और उसी के कारण उन पशुओं की मौत हो गई। और वहां से कुछ दूर पर जो जानवर मरे हुए थे वह भूख से मरे थे। अब पुलिस और सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर गांव में अंतरिक्ष यान का रेडिएशन कैसे आया और बाकी जानवर गांव को छोड़कर क्यों चले गए, जबकि गांव में इतना सारा खाना पहले से ही मौजूद था। और सबसे बड़ी बात, 500 लोगों की अभी भी कोई खबर नहीं थी कि आखिर वह लोग कहां गए। गांव के आसपास के दूसरे गांव जो कई मीलों दूर थे, जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें आसमान में नारंगी रोशनी अंजीकुनी गांव की ओर देखी थी। इस नारंगी रोशनी और अजीब सी चीज को उड़ते हुए देखने का जिक्र बाकी के दूसरे गांवों ने भी किया। अब यह साफ जाहिर हो चुका था कि कोई एलियन ने उस पूरे गांव को अगवा कर लिया था, पर कोई भी इसे साबित नहीं कर सकता था और कनाडा सरकार पर तो कोई जवाब देते ही नहीं बना। दोस्तों, वह दिन था और आज 90 साल बाद का दिन है। आज तक उन 500 लोगों का कोई सुराग नहीं मिला।
उस गांव में अंतरिक्ष यान के रेडिएशन का कोई सुराग नहीं मिला। आखिर जानवर उस गांव को छोड़कर क्यों भूखे मर गए जहां खाना ही खाना भरा हुआ था। आखिर दूसरे गांवों ने जो अंजीकुनी गांव के ऊपर नारंगी रंग की उड़ती हुई रोशनी चीज और उड़ती हुई चीज भी देखी थी, वह क्या थी ये आज तक कोई नहीं जानता। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह अंजीकुनी गांव का केस आज 90 साल बाद भी कनाडा सरकार ने ओपन रखा है, जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं सका। दोस्तों, आपका क्या इस घटना के बारे में विचार है, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना ना भूलें। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।